बरसात में 3 गरीब बहुओं की गर्मा गर्म आलू कचौड़ी। देखा भाभी, कुछ था क्या इसको करने में, ऐसे ही जरा सी देर में हमारी रसोई बन गई। सच कहा, काम जितना देखने में मुश्किल लगता है उतने मुश्किल होते नहीं, बस शर्त है कि उन्हें करने की हिम्मत की जाए। चलो भाभी, अब इसको सजाते हैं। भाभी, आप लोगों ने ये बना दिया, वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या मैं अंदर जाकर देखूं? वाह वाह, हमारी माँ का और चाची का कैफे कैफे, मजा आएगा। अब हम रोज रोज आलू की कचौरी खाया करेंगे। भाभी, ये तो अंदर से भी काफी ज्यादा अच्छा है और बड़ा भी है। हाँ हाँ मम्मा। अच्छा है ना? मैं तो इसको देखकर ही खुश हूँ। पता नहीं जब काम करूंगी तो कैसा महसूस होगा। सुषमा बहन, उस दिन की सुजाता जी की बहू की बेइज्जती आज तक भी नहीं मैं बोल पाती हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी बड़ी खुन्नस आती है उस दिन को सोचने के बाद तो। देख देख देख, ये यहाँ सारी की सारी क्या कर रही हैं? पता नहीं क्या ये मुर्गी का दरबा बनाकर उसको पूज रही हैं। ओ सुजाता की बहुओं, ये माचिस का डिब्बा क्यों बनाया है? ये माचिस का डिब्बा दिख रहा है आपको? हमें तो उससे भी बदतर लग रहा है। पता नहीं क्या बनाकर इसकी पूजा कर रही हो। बहन, ये कोई माचिस का डिब्बा नहीं है, मेरी बहुओं का कैफे है कैफे। लेकिन तुम क्या जानो कैफे, मेरी बहुएं आलू की कचौड़ी बेचेंगी और अपना काम चलाएंगी। बात सुन लो इन गरीबों की, ये कैफे बनाएंगी। ये लोग यहाँ इस जगह पर खाने की चीजें बेचेंगे और पैसे कमाएंगी। अरे ये गरीबों का गांव है, गरीबों का। यहाँ हम गरीब अपने घरों में 2 वक्त का खाना बना लेना तो बड़ी बात होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये खेल चल जाएगा? कुछ नहीं होगा। इस दरबे में तुम मुर्गियां ही पालती हुई नजर आओगी। आप हमें नहीं बताएंगी कि हमें क्या करना है और उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ आया? भाभी, आप ऐसे लोगों की वजह से अपनी हिम्मत नहीं हारिएगा। ये तो जलने वाले लोग हैं। शिखा ने ऐसे बोलकर सभी को हिम्मत दी, लेकिन ज्योति का मुंह उतर गया था। उसकी नई कोशिश को हिम्मत देने के बजाय कमला और सुषमा उसे तोड़कर चली गई थी। लेकिन शिखा ने सभी को समझाया। अब देखना यह था कि क्या उनका कैफे चल निकलता या फिर नहीं, और उन्हें यह आइडिया आया कहां से था। जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। ये लीजिए, किस किस की प्लेट में पूरियां नहीं है, ले लीजिए, बन गई हैं। बहू, बस मेरा खाना तो हो गया। सच में तेरे हाथ की आलू की कचौरी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। ऐसी बनाती है कि कचौरी के साथ साथ बर्तन भी खाने का मन करता है। मन नहीं मान रहा है, एक और खा ही लेती हूँ। बहू, मुझे भी एक और कचौरी देना। कोई बात नहीं है, हजम नहीं हुई तो क्या है, रात का खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ, कचौरी तो आज मन और पेट दोनों भर कर खाऊंगी। भाभी, आपके लिए तो कचौरी बच जाएगी। हाँ दीपा, मेरे लिए बच जाएगी, लेकिन क्या हुआ माँ, किस लिए आप लेकिन बोल रही हैं? कुछ नहीं बेटा। बता दे बेटा कि क्या क्यों परेशान है। माँ जी, वो मेरी ऋषिकेश जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि। क्या कहा? ठीक तो है ना मेरे तीनों ही बच्चे? हाँ बाबा, वैसे तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वहाँ शहर में भी ना काम नहीं है। वो जो काम किया करते थे, अब वो काम इतना मंदा था कि उन्हें वो छोड़ना पड़ गया और नई जगह में उन्हें एक फैक्ट्री में सामान लोड करने का काम मिला है। काम आसान नहीं है। दिन में जी तोड़ मेहनत के बाद बस उन्हें 200 रुपए पर रखा हुआ है। इतने में उन्हें अपने लिए भी देखना है और परिवार के लिए भी। माँ भैया, हम लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं ना, उन्हें वहाँ शहर में कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है और हम लोग आराम से तब बैठ कर खा पा रहे हैं। वही तो, अब देखो ना, मैंने भी आज आलू की कचौरी बनाने के प्लान कर लिया, जबकि तेल ज्यादा नहीं था और अब काम भी नहीं है तुम्हारे भाइयों के पास। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। अब तो इन स्वादिष्ट कचौरियों करने वाला ही उतरना मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये क्या हो गया है मेरे बच्चे। माँ जी, आप परेशान नहीं हुई, मेरे बेटे कमजोर नहीं है, वो हमारा ही खून है और काम करके हमारे घर में सहारा जरूर बनेंगे। इसीलिए आप ज्यादा फिक्र नहीं कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। सुजाता ने ऐसे बोलकर सभी का मन शांत किया और उसके बाद सभी ने स्वादिष्ट कचौड़ियां एंजॉय की। सुजाता एक बेहद ही गरीब औरत थी जो कि अपने कच्चे पक्के से मकान में अपनी एक बहू, 2 पोता पोती, 3 बेटे, 2 बेटियां और सास और पति के साथ रहती थी। उसके घर में बस कमाने वाले उसके बेटे ही थे, जिसकी वजह से घर में किल्लत रहती थी। और साथ ही जब उन बेटों का काम भी छूट गया था, जिसकी वजह से अब बहू को टेंशन हो रही थी कि वो अपने घर वालों का पेट किस तरह से भरती। आज के दिन उसने सभी को स्वादिष्ट आलू की कचौड़ी बनाकर खिला दी थी। ऐसे ही अगले दिन। बहू, कहाँ है तू? जी माँ जी, बताइए। ये ले, मैं खेत पर से ये आलू लेकर आई हूँ। खेत पर से आलू?
माँ, दादी जी का बाहर खेत है, उसमें आलू आ रहे हैं। माँ जी, मेरी शादी हुए 8 साल हो चुके हैं। इन बीते हुए सालों में आपने मुझे तो कभी नहीं बताया हमारे खेत भी हैं। अरे मेरी गौ माता समान बहू तो कितनी भोली है। अरे घर के पीछे जो ये गार्डन सब पड़ा हुआ है, ये हमारे खेत ही तो है। हाँ, जगह कुछ बड़ी नहीं है, बस 50-60 गज होगी, लेकिन बहू रानी वहाँ हम खेती ही करते हैं। जब गाजर, पालक और मेथी का सीजन होता है तो वो उगाते हैं, जब नहीं होता तो आलू उगा लेते हैं। अब मैं ये आलू ले आई हूँ, देख ले कि आज इनसे क्या बन सकता है। जी, मैं देखती हूँ कि मैं क्या बना सकती हूँ। ज्योति की बात को सुनकर सुजाता मुस्कुरा दी, जिसके बाद ज्योति उन आलू को चूल्हे के पास लाकर काटने लगी। अजीब बात है, हमारे घर के पीछे हमारा एक छोटा सा खेत है और मुझे इस बात का पता ही नहीं है। भाभी क्या बना रही हैं? मैं कुछ नहीं, सोच रही हूँ आलू का चोखा बना दूं, जरा सा आटा है, चोकर मिलाकर रोटी बना दूंगी। ठीक है भाभी, अब जब भाई का काम छूट ही गया है तो अब तो ऐसे ही रूखा सूखा खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। सही कहा। ज्योति ने जो बोला था वही बनाया। उसने आलू को उबाला और उन्हें फोड़कर उसके अंदर नमक, मिर्च और प्याज काटकर मिला दी। उसके बाद उसने रोटी बनाई और सभी खाना खाने को बस बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खाइए। अरे कौन आया होगा, मैं देखती हूँ। आप लोग? क्या हुआ, हमारी एंट्री नहीं है? मेरे बच्चे आ गए, आ जाओ बेटा। दादी माँ, हम भी आपको बड़ा याद कर रहे थे सच में। मैं जानती हूँ, बैठ जाओ। और ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? ये बाबा और चाचा जी आ गए। ये माँ, शहर में काम इतना मंदा है कि क्या बताएं। एक फैक्ट्री में सामान लोड करने का काम मिल भी गया था तो वो भी मंदा हो गया। अब मालिक ने बोला है कि 1 हफ्ते के बाद पक्का काम शुरू होगा, तो हम 1 हफ्ते क्या करते। कुछ पैसे ले आए हैं, अब 1 हफ्ते यही परिवार के साथ रहेंगे। चलिए अच्छा है, कम से कम काम मंदा होने के बहाने से ही, लेकिन आपको घर की तो याद आई। भाभी बेचारी कितनी परेशान हो रही थी। आइए खाना खा लीजिए। सभी घर वाले बैठकर आलू का चोखा और रोटी खाने लगे। अभी वो खा ही रहे थे कि तभी अमरेंद्र टेंशन में बोला, वो भी मेरे ऊपर जोर दे रहा है। अजी क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। बाबा बता दीजिए, आपने आज से पहले तो कभी भी इस तरह की बात नहीं की। कौन जोर दे रहा है? अरे बहू, कोई नहीं। माँ, आपको मेरा वो दोस्त याद है, नरेश? बचपन में वो बहुत ज्यादा घर आता था। अच्छा, नरेश, वो लंबू? हाँ माँ, वही लंबू। मैंने उसे बचपन में एक वादा किया था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे, और आपको पता है इस बात पर उसने और मैंने हाथ भी मिलाया था। अभी कल ही मेरी उससे मुलाकात हुई। उसकी बेटियां शिवानी और शिखा अब दोनों जवान हो गई हैं और वो चाहता है कि मैं उसकी बेटियों से अपनी बेटों की शादी करवा दूं, लेकिन घर के जो हालात हैं उन्हें देखकर नहीं लगता कि अभी हम शादी वादी के लायक हैं। बेटा, हालात तो दूर दूर तक यही नजर आ रहे हैं। कोई करिश्मा हो जाए तो बात अलग है। अगर ऐसा लग रहा है कि हम उन लड़कियों को अपने घर की बहू बनाने के लायक नहीं है तो अपने दोस्त को तू किसी भ्रम में नहीं रख, उसको मना कर दे। माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जो कसम मैंने उसको बचपन में से दी हुई है उसको आज मैं ऐसे तोड़कर झूठा कर दूं। अगर ये बात है तो तू उससे शादी की तारीख निकलवा दे, क्योंकि हम तो कल भी ऐसे ही हैं, आज भी। कोई बड़े प्रोग्राम हमको नहीं करने, जो इंतजामात हो जाएगा वही कल को होगा। तो दिन क्यों गलाने, 4 लोग जाओ और बहू ले आओ। अपने दोस्त को बोल दे कि अपनी छाती को बेटियां देने के हिसाब से पक्का कर ले। हेमा की बात सुनकर अमरेंद्र मुस्कुराया, जिसके बाद उसने सभी घर वालों की रजामंदी के बाद अपने दोस्त नरेश के घर उसकी दोनों बेटियों की अपने बेटों के साथ शादी पक्की कर दी। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन और बीत गए और 1 हफ्ते के अंदर अब सरोज और कैलाश की भी शादी हो गई थी। मोहल्ले की कुछ औरतें सुजाता के घर में खड़ी थी और शिवानी और शिखा दोनों अपने गृह प्रवेश के इंतजार में खड़ी थी। ये लीजिए माँ जी, मैंने ये थाली बना दी है, अब आप अपनी बहुओं का गृह प्रवेश करवा लीजिए। अरे मेरी भोली, मेरी सीधी बहू, तू इनकी जेठानी है तो तू आगे और इनका प्रवेश करवा। मैं करवा सकती हूँ माँ जी। हाँ, क्यों नहीं, तू क्यों नहीं करवा सकती? चल करवाते। जी। ज्योति ने घबराते हुए प्रवेश करवाया, जिसके बाद दोनों बहुएं घर के अंदर आ गईं और अरे कितना छोटा घर है, देखने से तो ये एकदम मुर्गी का दरबा लग रहा है, या कह दो माचिस का डिब्बा। शिखा, लो भाई, इस बहू ने तो आते ही बुराई करनी शुरू कर दी। सुजाता बहन, सीट बेल्ट बांध लेना, क्योंकि तुम्हारी बहू मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सही से रहने देगी। सही कहा,
आते ही घर को मुर्गी का दरबा और माचिस का डब्बा कह दिया। अब ऐसी बहू से क्या ही उम्मीद रहेगी। तुम्हारी पहली बहू तो गाय थी, लेकिन ये तो लोमड़ी है, लोमड़ी। और आप क्या है आंटी जी, मिट्टी का तेल? अरे देख रही है आपकी बहू हमें क्या बोल रही है। तो आप भी तो उसको क्या बोल रही हैं? इसको गाय नहीं समझना, ये तो आज के जमाने की नारी है, नारी। लगता है कि मेरी तो सास भी बैरी है, बैरी। शिखा की बात को सुनकर कमला और सुषमा दोनों औरतों का मुंह बन गया और वो वहां से आ गई, जिसके बाद अरे छोटी बहू तू तो बड़ी पटर पटर है, यूं ही तूने उन दोनों आग लगवा औरतों का मुंह बंद करवा दिया, क्या बात है। मैं तो ऐसी हूँ दादी जी, चटपटी और तीखी। चलो बहुओं, बातें काफी हो गई हैं। अब तुम लोग एक काम करो, जाकर सो जाओ। सुबह को तुम्हारे पतियों को वापस काम पर भी जाना है, तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जी माँ जी। कल काम करने जाना है? शादी के अगले दिन ही काम करने कौन चाहता है? काम करना तो जाना ही पड़ेगा। एक हफ्ते से हम छुट्टी पे थे, अगर कल काम करने को नहीं गए तो सर हमें फैक्ट्री से बाहर खड़ा कर देंगे। ऐसे बोलकर सरोज शिखा को कमरे में ले गया, जहाँ ऐसे ही शिवानी भी अपने पति के साथ छोटे से कमरे के अंदर चली गई और बाकी घरवाले आंगन में सो गए। ऐसी सुबह हुई और बहुओं को सुजाता ने 5 बजे ही जगा दिया। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को इस वक्त जगाना ठीक नहीं था। बहुओं, तुम रात की थकी हुई थी, लेकिन आज सुबह 8 बजे तक तुम्हारे पति काम करने शहर को निकल जाएंगे, तो उनके जाने से पहले ही बहुओं, अगर तुम्हारी पहली रसोई हो जाती तो अच्छा रहता। तो तुम लोग एक काम करो, अपना पहली रसोई का खाना बना लो। जी माँ जी। दोपहर का खाना तो सभी लोग माँ जी दोपहर में ही खाते हैं, तो अभी से पहली रसोई बनाने का क्या फायदा? मैं जानती थी कि तू कुछ ना कुछ जरूर कहेगी। बहू, माना कि खाना दोपहर में खाते हैं, लेकिन नाश्ता तो सुबह में ही करते हैं ना। तुम नाश्ते में कुछ ऐसा बना दो जिसको खाकर वो लोग निकल जाए। चलो, अब मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ। ज्योति, बहू तू इनको संभाल। जी माँ जी। सुजाता की बात को सुनकर ज्योति बहुओं के पास आई और उन्हें रसोई में ले गई, जहाँ उन्होंने अपनी पहली रसोई बनाना शुरू किया। अभी घर के हालात कुछ नाजुक ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बस ये आलू ही है खाना बनाने के लिए। तुम इससे ही कुछ बना लेना। बस आलू? आलू तो मुझे काफी पसंद है, क्योंकि आलू से मेरी सभी मनपसंद चीजें बनती हैं। चलिए आलू के पराठे बनाते हैं। तेल नहीं है इतना कि पराठे बन जाए। तुम लोग आलू की सूखी सी सब्जी और रोटी बना दो। अभी हमारे पास उसे खाने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। ज्योति की बात को सुनकर बहुओं ने आलू को काटा और छीला और उन्होंने एकदम थोड़े से तेल में ही आलू की सब्जी और रोटी बना दी। कुछ ही देर के बाद सभी जाग गए और अरे बाबा, आप तो कल कह रहे थे कि घर में कुछ भी राशन का सामान नहीं है, फिर आज ये सब सब्जियां? ये तो खेत के ही आलू हैं, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं खेती तो करता ही रहता था, इसलिए कि ये एक ना एक दिन काम तो आ ही जाएगी। ये हुई ना समझदार बाबा वाली बात। आपने सच में इस घर को गरीबी में भी बड़ी ही जिम्मेदारी से संभाला है। ऐसा क्या? हाँ बाबा, हम अब फिर से शहर जा रहे हैं। पता नहीं कि कितने दिन के बाद कुछ पैसे भेज पाएंगे, लेकिन आप ये अपनी खेती का काम खत्म नहीं करना। हाँ, इसको ऐसे ही करते रहना। अरे मैं क्यों इसको खत्म करने लगा हूँ? ये काम ही तो है जो हम लोगों का पेट भरवाता है। सही कहा, आप हमारे बाबा हैं तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं। सभी ने ऐसे ही रोटी से वो सूखी सी आलू की सब्जी खा ली, जिसके बाद तीनों ही बेटे काम करने को निकल गए। और माँ चलो, अब भैया तो चले ही गए हैं, तो भाभी को बोलकर कपड़े धुलवा दो ना। मुझे बहुत ज्यादा कपड़ों की कमी महसूस हो रही है। एक सूट गंदा होता है और पहनने को कुछ नहीं रहता। जानती हूँ बेटा, इस गरीबी में वक्त गुजारना आसान नहीं है। बहुओं, चलो सुबह तो हो ही गई है, तुम लोग अब झाड़ू पोछा बर्तन का काम कर लो। ज्योति तू सफाई कर दे, शिवानी बेटा तू कपड़े धो दे और शिखा तू बर्तन धो देना। जी माँ जी। बताइए आपकी वॉशिंग मशीन कहाँ है? वो क्या होता है? भाभी, हम लोग गरीब हैं, कोई अमीर नहीं जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएंगे। हमें हाथ से कपड़े साफ करने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे गरीब घरों में मशीन होती है? बाहर एक नल है, उस पर ही हम पानी का काम करते हैं। इसका मतलब बर्तन धोने के लिए भी घर में कोई टंकी नहीं है? नहीं, हम गरीब लोग हैं, यहाँ टंकियों में पानी नहीं आता है, हम लोगों को जाकर लाना पड़ता है। चलो मैं तुम्हें जगह दिखाती हूँ। ज्योति ने अपनी देवरानियों को घर के बाहर लगा हुआ नल दिखा दिया, जिसके बाद शिवानी उसी नल पर कपड़े और शिखा वहाँ पर बर्तन लेकर बैठ गई। दीदी, बाबा ने तो कहा था कि हमारे ही घर जैसा ससुराल है, लेकिन यहाँ पर तो एक टंकी भी नहीं है। ये क्या बात हुई? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बवाल बन जाएगा। अरे सुनने दो, अब क्या हम हक की बात भी नहीं करेंगे? और किसी का क्या डर पड़ा हुआ है हमें? जानती हूँ मेरी माँ किसी से नहीं डरती तू, लेकिन अब शांत हो जा।
चाची चाची बारिश आने वाली है, देखो कितने सारे काले काले बादल पानी लेकर आ गए हैं। अब तो बारिश होगी। आपको भी नहाना है क्या बारिश में? अरे हाँ, ये तो सच में काली घटा है भाभी। जल्दी से घर के अंदर चलो, नहीं तो हम भी और हमारी की हुई मेहनत सब कुछ पानी में मिल जाएगी। बहुओं ने जल्दी से अपने बर्तन और कपड़े समेट लिए, जिसके बाद वो सभी वहां से चली गई और बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने की वजह से पूरा घर टपकने लगा। अरे नहीं, बारिश आ रही है, मेरी तो सारी मेहनत ही मिट्टी में मिल जाएगी। दीपा, रूपा, जल्दी जल्दी से सामान हटाओ। अब ये घर क्यों टपक रहा है? ज्यादा बारिशों में हमारा घर टपकता ही है, ये कोई नई बात नहीं है। और अब तो सावन का महीना लग गया है, तो पता ही नहीं कि रोजाना कैसे गुजारा होगा। घर का एक एक कोना भीग रहा था, कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। बारिश छप्पर पार करके गिर रही थी। और बहुओं, मेरी चारपाई पर आ जाओ, यहाँ कम पानी आ रहा, आ जाओ। सभी बहुएं हेमा के ही पास बैठ गईं और जब बारिश रुकी तब सभी ने रूखे सूखे से आलू खाकर ही गुजारा किया। ऐसी अब बहुओं को आए एक हफ्ता बीत गया था। इस एक हफ्ते में बहुओं ने कुछ भी अच्छा नहीं खाया था और आज के दिन वो ज्योति के साथ खेत पर थी। भगवान का शुक्र है कि कम से कम जमीन तो आलू खूबी उगल रही है। ये लो, हम लोग आज भी आलू ही बनाकर खा लेंगे। मुझे नहीं खाने आलू। आलू भाभी, हमारे घर में आलू के सिवा कुछ नहीं है क्या खाने को? तुम्हारा क्या खाने का मन है बताओ? मैं अपने मायके में चाउमीन, मंचूरियन, बर्गर क्या क्या खाया करती थी, और अब तो सादे से खाने की थाली के लिए भी तरसना पड़ रहा है। अभी हमारे पतियों को काम के पैसे नहीं मिल रहे हैं, जैसे ही मिल जाएंगे हम भी कुछ अच्छा ही खाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ भी अच्छा खाने के लिए मिलेगा। ज्योति शिखा की बात को सुनकर चुप रह गई, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि वो उन्हें क्या खाने को मिलता। वो लोग आलू लेकर ही आ गई और आज बस ज्योति ने सभी के लिए आलू उबाल दिए, जिनके ऊपर उसने नमक लगाया। और ये उबलते हुए आलू तो ना मुंह में चलते हैं, ना ही हलक से उतारे जाते हैं। पता नहीं तुम लोग इन्हें कैसे खा रही हो, मेरे तो बस की नहीं है इन्हें खाना। दादी माँ, खा लीजिए, अगर आप ही ऐसे करेंगी तो हम लोग भी ये नहीं खा पाएंगे। ज्योति की बात को सुनकर हेमा ने नाक मुंह भींच कर ही वो आलू खा लिए। ऐसे पूरे परिवार ने किसी तरह से खाना खा के अपना गुजारा चलाया। घर में कुछ भी राशन नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा खाना खाना पड़ा था। ऐसे 2-4 दिन और गुजरे और आज के दिन ज्योति को किसी लड़के ने बाहर बुलाया। मेरी भोली सी बहू ज्योति को पता नहीं क्यों बुलाया है। माँ, आप भी ना क्यों परेशान होती हैं? चलिए भाभी आ जाएंगी, वो भोली है, बेवकूफ नहीं। अम्मा के पास जा रहा है। माँ जी, हम बाहर देखते हैं कि क्यों बुलाया है। शिवानी ऐसे बोलकर बाहर चली आई, जहां उसने देखा कि ज्योति घर ही आ रही थी। क्या हुआ शिवानी, यहाँ क्यों आई हो? माँ को आपकी चिंता हो रही थी कि पता नहीं आपको क्यों बुलाया, तो मैं देखने को आ गई। चलो, अब आ ही गई हो तो मेरे साथ चलो। ज्योति शिवानी को अपने साथ ले गई, जहां से दोनों को ही आने में देरी हो गई। माँ, अब तो मेरा भी दिल घबरा रहा है। भाभी तो दोनों में से कोई भी नहीं लौटी है बाहर से। कहाँ चली गई वो दोनों? क्या पता। शिखा बहू, चल हम चलते हैं देखने को। अच्छा ठीक है, हेलो, आ गई। ज्योति और शिवानी दोनों ही लौट आई और उन दोनों के ही हाथों में घर का राशन का सामान था। इतनी देर कहाँ लग गई और ये सब क्या है? राशन है दादी माँ, आपके पोतों ने शहर से कुछ पैसे भेजे थे, तो बस हमने आपको बताया नहीं और आपको सरप्राइज करने को बाहर से ही बाहर सामान ले आए। चलिए अब बताइए कि आप सभी को क्या खाना है। आपके हाथों की आलू की कचौड़ी माँ। हाँ बहू, तू आलू की कचौड़ी इतनी अच्छी बनाती है कि अच्छी चीजों में बस वो ही खाने को मन करता है। तू ना आज भी आलू की कचौड़ी ही बना लेना। सभी को आलू की कचौड़ी ही खानी है? आलू की कचौड़ी, ये किस तरह का अच्छा खाना है? भाभी, हमारी भाभी के हाथों की आलू की कचौड़ी को ऐसे ही नहीं समझना। आपको नहीं पता कि भाभी कितनी अच्छी आलू की कचौड़ी बनाती है। आज खा के देखो तब बताना। सभी ने आलू की कचौड़ी बनाने पर ही जोर दिया, जिसके बाद ज्योति के साथ दोनों बहुएं भी आलू की कचौड़ी बनाने को ही लग गईं। उन्होंने आलू को काटा, फिर उसका भरता बनाकर उन्होंने उसको आटे के अंदर फिल करना शुरू किया और उससे आलू की कचौड़ियां बनाई। तुम दोनों ने मेरी काफी मदद करी है, अब तुम लोग भी खाना खा लो, मैं बना लूंगी। ज्योति ने दोनों बहुओं को भी खाना खाने को बिठवा दिया। सभी स्वाद लेकर कचौड़ी खा रहे थे। ऐसे में जब बहुओं ने उसे खाया, कितनी स्वादिष्ट कचौड़ी है, मैंने तो कभी भी ऐसी कचौड़ी नहीं खाई। कितनी क्रिस्पी और करारी है, वाह वाह वाह, मजा आ गया। अच्छी लग रही है ना? ये लो, दही के साथ खाओ, अब और ज्यादा मजा आएगा। ज्योति के बोलने पर बहुओं ने उसको दही के रायते से खाया, तो उन्हें उसका और भी स्वाद अच्छा आया। ऐसे ही सभी ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद शिखा, माँ देखो, चाची एक ही चीज को घूरे जा रही है। शिखा, शिखा, क्या देख रही हो? हाँ भाभी, मेरे दिमाग में ना एक बढ़िया आइडिया आ रहा है। भाभी आप इतनी अच्छी कचौड़ियाँ बनाती हैं, तो आपको तो इसका फायदा उठाना चाहिए। चलिए चलिए, हम लोग मिलकर एक कैफे खोलते हैं।
ये क्या होता है बहू? दादी, कैफे उस जगह को कहते हैं जहाँ खाने का सामान मिलता है, लेकिन आमतौर पर सभी तरह के कैफे बस फास्ट फूड ही प्रोवाइड करते हैं। चलिए हम लोग एक देसी कैफे खोलते हैं जहाँ हमारा हीरो फूड होगा, आलू की कचौरी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हमेशा से ही अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहा है। अगर आज मौका मिल जाए तो मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ लेकिन भाभी, कैफे बातों से नहीं खुलता। मेरी सहेली भी जा चुकी है कैफे में। वहाँ कुर्सियाँ, टेबल और अच्छी जगह को जुगाड़ भी करना पड़ता है। वो सब कैसे होगा? सब हो जाएगा। अगर दिल में उम्मीद हो ना कुछ करने के लिए तो सब हो जाता है। हम अपने खेत में कैफे बनाएंगे और जरूरी नहीं कि हम सीमेंट की पक्की दीवारें ही खड़ी करें। हम लोग कच्ची लकड़ी की दीवारें भी खड़ी कर सकते हैं। बस आप इरादा कीजिए। शिखा की बात से सभी को एक उम्मीद सी मिली, जिसके बाद खाने के बाद बहू अपने खेत में आई और ये है हमारा खेत। अब बताओ शिखा कि क्या हो सकता है? ये खेत बहुत अच्छी जगह रहेगी। हम लोगों को सबूत दिखा पाएंगे कि हम अपने खेत के आलू से ही कचौरी बनाते हैं। और ये जो खेत की बराबर की खाली जमीन है, इस जमीन पर हम भाभी अपने ग्राहकों को खाना खिलाएंगे और यहाँ खड़ा होगा हमारा कैफे का किचन। शिखा ने ऐसे ही अपना प्लान सभी को बता दिया, जिसके बाद तीनों बहुओं ने अपना कैफे बनाना शुरू किया। पास ही में जंगल था जहाँ से वो लकड़ियां लाई और उन्होंने उन्हें जोड़ जोड़ कर एक छोटी सी रसोई खड़ी कर दी। देखा भाभी, कुछ था क्या इसको करने में? ऐसे ही जरा सी ही देर में हमारी रसोई बन गई। सच कहा, काम जितने देखने में मुश्किल लगते हैं उतने मुश्किल होते नहीं। बस शर्त है कि उन्हें करने की हिम्मत की जाए। चलो भाभी, अब इसको सजाते हैं। भाभी, आहा, आप लोगों ने बना दिया ये। वाह, ये तो कितना अच्छा लग रहा है। क्या मैं अंदर जाकर देखूं? वाह वाह, हमारी माँ का और चाची का कैफे, मजा आएगा। अब हम रोज रोज आलू की कचौरी खाया करेंगे। भाभी, ये तो अंदर से भी काफी ज्यादा अच्छा और बड़ा भी है। हाँ हाँ मम्मा। अच्छा है ना? मैं तो इसको देखकर ही खुश हूँ। पता नहीं जब काम करूंगी तो कैसा महसूस होगा। सुषमा बहन, उस दिन की सुजाता जी की बहू की बेइज्जती आज तक भी नहीं मैं भूल पाती हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी बड़ी खुन्नस आती है उस दिन को सोचने के बाद तो। देख देख, ये यहाँ सारी की सारी क्या कर रही हैं? पता नहीं क्या ये मुर्गी का दरबा बनाकर उसको पूज रही हैं। ओहो सुजाता की बहुओं, ये माचिस का डिब्बा क्यों बनाया है? ये माचिस का डिब्बा दिख रहा है आपको? हमें तो उससे भी बदतर लग रहा है। पता नहीं क्या बनाकर इसकी पूजा कर रही हो। बहन, ये कोई माचिस का डिब्बा नहीं है, मेरी बहुओं का कैफे है, कैफे। लेकिन तुम क्या जानो कैफे? मेरी बहुएं यहाँ आलू की कचौरी बेचेंगी और अपना काम चलाएंगे। बात सुन लो इन गरीबों की। ये कैफे बनाएंगी। ये लोग यहाँ इस जगह पर खाने की चीजें बेचेंगी और पैसे कमाएंगी। अरे ये गरीबों का गांव है, गरीबों का। यहाँ हम गरीब अपने घरों में 2 वक्त का खाना बना लेना तो बड़ी बात होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये खेल चल जाएगा? कुछ नहीं होगा। इस दरबे में तुम मुर्गियां ही पालती हुई नजर आओगी। आप हमें नहीं बताएंगी कि हमें क्या करना है और उससे क्या होगा और क्या नहीं होगा, समझ आया? भाभी, आप ऐसे लोगों की वजह से अपनी हिम्मत नहीं हारिएगा। ये तो जलने वाले लोग हैं। शिखा ने ऐसे बोलकर सभी को हिम्मत दी, लेकिन ज्योति का मुंह उतर गया था। उसकी नई कोशिश को हिम्मत देने के बजाय कमला और सुषमा उसे तोड़कर चली गई थी। लेकिन शिखा ने सभी को समझाया और हिम्मत दी, जिसके बाद बहुओं ने कैफे खोलने पर अपना दिल पक्का किया। उन्होंने लोगों के बैठने के लिए बाहर काफी सारे पत्थर लगाए। पत्थर कुछ छोटे थे, कुछ बड़े। छोटे पत्थर लोगों के बैठने के लिए थे और बड़े उन्होंने टेबल की जगह पर रखे थे। ऐसे ही अगला दिन निकला और आज के दिन बहुओं ने अपना कैफे शुरू किया था। नई सुबह, नई शुरुआत और सभी के दिलों में नई उम्मीद थी। भगवान का नाम लेकर इसको शुरू तो कर लिया है, बस भगवान जी कामयाबी भी देना। भाभी, जरूर मिलेगी कामयाबी, आप चिंता नहीं कीजिए। हमने शुरुआत तो कर ही दी है ना। शिखा ऐसे बोलकर चली गई। कुछ देर के बाद एक कपल वहां आया और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या लेंगे? बताओ रिद्धिमा, क्या लेना है? वो तो नहीं है। अरे तो मोमो खा लो। हमें मोमो के साथ कोल्ड कॉफी चाहिए। जी, वो भी नहीं है। तो आपके पास है ही क्या? ओ भाई साहब, ये देसी कैफे है। यहाँ ये विदेशी चीजें नहीं मिलेंगी। यहाँ का खास खाना है आलू की कचौरी। खाकर देखिए। क्या बकवास है, चलो यहाँ से रिद्धिमा। नहीं राकेश, मुझे ट्राई करना है। देसी खाना खाने में क्या बुराई है? जी हाँ, बिल्कुल। देसी खाना तो सबसे अच्छा खाना होता है, क्योंकि ये हमारे देश का खाना है। मैं लाती हूँ, बस 1 मिनट। रिद्धिमा और राकेश के लिए ज्योति आलू की कचौड़ी बनाकर ले आई। साथ ही उसने दही का रायता, हरी चटनी और प्याज का सलाद भी बनाया था। सब कुछ देखने के बाद ही ग्राहकों का दिल खुश हो गया। और आपके यहाँ का देसी खाना तो बेस्ट है। सच में खाने के बाद मेरा तो दिल ही खुश हो गया।
दीदी आपको पता है हमारी माँ ना बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, लेकिन आज हमारे देसी कैफे का पहला दिन है। आप जहाँ भी जाना ना हमारी माँ की तारीफ करना, फिर यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे हमारी माँ के हाथ की कचौरी खाने। ठीक है, मैं समझ गई। कितने प्यारे बच्चे हैं। रिद्धिमा और राकेश खुश होकर वहां से लौटे थे। ऐसे ही अब बहुओं को कैफे खोले हुए 1 हफ्ता हो गया था और अभी भी वहां ग्राहक आने शुरू नहीं हुए थे। कोई कोई ही भूले भटके आ जाया करता था। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन भी कुछ लोग कैफे में बैठे हुए थे कि तभी बारिश शुरू हो गई। अरे रे रे रे, बारिश आने लगी। हम यहाँ खा लें? लो जी, यहाँ से भी धाराएं निकल रही हैं। अभी बारिश रुक जाएगी, आप तब। भीगा हुआ खाना खाएंगे क्या? हद हो गई। चल यार हेमंत, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बहुओं के 2 ग्राहक गुस्सा होकर चले गए थे, जिनका उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख था, लेकिन बारिश की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये लोग तो चले गए, लेकिन आगे से हमें किसी को नाराज होकर नहीं जाने देना है। हमें बारिश का कुछ ना कुछ तो बचाव करना ही पड़ेगा। भाभी आप यहाँ ना पन्नी लगाइए, क्योंकि हम गरीब लोग अब छत तो बनाने से रहे। पन्नी पारदर्शी होती है, उससे लोगों को यहाँ आना और भी अच्छा लगेगा। रूपा का आइडिया बहुओं को पसंद आ गया, जिसके बाद वो मार्केट से पन्नी लाई और उन्होंने अपने कैफे की छत पर पन्नी लगाने के साथ साथ जहां लोग बैठते हैं वहां भी लकड़ी की मदद से पन्नी लगाई और साइड से पानी ना आए इसके लिए उन्होंने उन्हें पारदर्शी पन्नी के पर्दे भी डाले। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और आज बहुओं के पति अपने 2 शहरी दोस्तों के साथ गाँव आए थे। माँ, आपकी बहुएं कहाँ हैं? वो तो कैफे पर ही हैं। तुम तीनों अचानक, और ये कौन है? ये हमारी शहरी दोस्त है। नमस्ते माता जी, आपने तो कभी बताया नहीं जनाब कि आपकी पत्नियों का कैफे है। ये बात तो हमें भी पता नहीं थी। तीनों पति कंफ्यूज होते हुए गए और कैफे को देखकर हैरान हो गए। वो सुंदर लग रहा था और बहुओं ने उन्हें पूरी बात भी बताई, जिसके बाद नितिन और सात्विक ने कचौड़ी ऑर्डर की। और भाभी जी, किसी की बात पर नहीं जाना, ये खाना तो सुपर से भी अच्छा है। सच में खाने के बाद मजा आ गया। खाना और व्यू दोनों अच्छे हैं, माइंड ब्लोइंग। ये जगह तो फेमस होनी चाहिए। मैं अभी इसके बारे में पोस्ट करता हूँ। नितिन और सात्विक ने वहां की वीडियोस डाली, जिसके बाद खा पी के और टहलकर वो अपने शहर को वापस आ गए। बहुओं को अंदाजा भी नहीं था कि उनका खाना इतना खास हो जाता। शाम होते होते वहां ग्राहक आने लगे। हम आ गए आखिर उस वायरल जगह पर। वायरल जगह? हमारा कैफे वायरल है? और नहीं तो क्या, खेतों में खड़ी हुई ये जगह तो बड़ी ही वायरल है। हम आज ही वीडियो देखकर आए हैं। हमें यहाँ की खास आलू की कचौड़ी दीजिए, जो खास आपके खेत के आलू से बनती है। जी जी जरूर। ज्योति ने उन लोगों को खाना दिया, जिसके बाद और भी लोग आए और उसने सभी को खिलाया। बहू ने सभी को अच्छे से खातिरदारी की और अब उनका काम चल निकला था। अब वहां रोजाना खूब लोगों की भीड़ लगती थी। साथ ही साथ जब बारिश होती तो पन्नी के अंदर से बारिश का नजारा और अच्छा लगता था। अब घर वाले भी सभी बहुओं के साथ वहां ही मदद करते थे और उनके पति भी अब कैफे ही चलाते थे। और अब सब ठीक हो गया था। बारिश का मौसम, गर्मा गर्म आलू कचौड़ी और अपनों का साथ, बस यही तो असली खुशी है। वैसे आपको बारिश में सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है? और अगर अभी गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी मिल जाए तो कितनी खा सकते हैं? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए।